नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू इंस्पायर में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी में हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं एक राजा ने अपनी पुत्री का सिर कटवाने का क्यों दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या हुआ ऐसे राजा के संग कि जो अपने पुत्री को ही सिर कटवाने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था दोस्तों। उस गांव के बगल में एक बहुत बड़ा राज्य था, जिस राज्य का राजा दोस्तों यानी राहुल राजा था, जिसका नाम बहुत प्रचलित था। राहुल के नाम से लोग बहुत खुश थे दोस्तों, और वो राजा इतना अच्छी तरह से काम करता था कि उस राज्य की प्रजा भी काफ़ी खुश थी। एक दिन की बात है दोस्तों, राजा की रानी गर्भ धारण करती है। राजा काफ़ी खुश होता है और गांव में सोने चांदी और गहना बंटवाता है। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन की बात है, पुनः रानी का जिस दिन प्रसव का समय आया, उस दिन रानी ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। जैसे ही दोस्तों सुंदर सी लड़की को जन्म दिया रानी ने, राजा यह सब देखकर उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरे घर लड़की आ गई, अब मैं क्या करूं। दोस्तों वो लड़की से काफ़ी नफरत करता था, वो लड़की को देखना नहीं चाहता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया दोस्तों, और वो लड़की 1 साल का हो गई। फिर से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आया। इस बार रानी ने दोस्तों एक लड़के को जन्म दिया। दोस्तों लड़का काफ़ी होनहार और अच्छा दिखता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतते गए दोस्तों, और करीब कम से कम 10 बरस बीत गए। अब लड़का और लड़की थोड़ा सा बड़े हो चुके थे। राजा सोचता है कि मेरे लड़की से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिखाता है और लड़का मेरा राजपाट चलाएगा। दोस्तों राजा लड़की और लड़का में काफ़ी मतभेद भेदभाव करता था। ऐसे ही समय निकलते गए और फिर लड़का और लड़की 20 बरस के हो गए। राजा सोचता है कि मैं अपने लड़की को मरवा देता हूँ, जिससे कि मेरे लड़की में खर्चा नहीं लगेगा शादी करने में। दोस्तों राजा अपने लड़की का मरवाने का आदेश देता है। जो भी उसके मंत्रीगण थे वो कहते हैं कि राजा का हुक्म अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो हमारी जान की राजा खतरा बन जाएंगे। उस लड़की को लेकर मंत्री जंगल में चले जाते हैं, और अब जंगल में जाते हैं और उस लड़की को नहीं मारते हैं। कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा नमक खाए हैं, हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, हम लोग तुम्हें इसी जंगल में छोड़ देते हैं। जाओ, अगर तुम्हारा भाग्य बढ़ियार होगा तो तुम जिंदा रहोगी, या जानवर तुम्हें मारकर खा जाएंगे। और दूसरे जानवर को मारकर लेकर चले आते हैं। दोस्तों यह सब देखकर राजा काफ़ी खुश होते हैं कि हमारे जो भी मंत्री थे हमारे लड़की को मार दिए, अब अपने लड़की से मैं मुक्ति पा गया। दोस्तों राजा अपने लड़के की शादी धूमधाम से करते हैं और काफ़ी जश्न मनाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय निकल रहा था। उधर जो राजा की लड़की थी वो जंगल में जाकर छिप जाती है, और वहीं पर अब वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके वतन पर जो भी कपड़ा था वो भी फट चुका था, अब वो नंगा हो चुकी थी और छाल पहनकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय निकलता गया दोस्तों। एक दिन उसी जंगल में दूसरे राज्य का राजकुमार आता है, शिकार करने के लिए। तभी उसकी नज़र उस झाड़ी पर पड़ता है। राजकुमार सोचता है कि इस झाड़ी में कोई ना कोई जानवर है। राजकुमार सर से तीर पर कमान चढ़ा लेता है और उस जंगली जानवर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लड़की का नज़र उस राजकुमार पर जाती है, और लड़की सोचती है कि अगर मैंने यहाँ पर साइलेंट नहीं बोला तो राजा मुझे मार देंगे। दोस्तों लड़की हाथ उठाकर खड़ी हो जाती है। तभी राजकुमार देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो कोई औरत है। तभी पूछते हैं कि तुम कौन हो, इस जंगल में क्या कर रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि हमारे तन पर कपड़ा नहीं है, आप पहले अपना कोई कपड़ा दीजिए जिससे कि मैं पहनकर बाहर आऊँ। दोस्तों राजा ने अपना कपड़ा दे दिया और वो पहनकर बाहर आती है। तभी वो कहती है कि मैं एक राजा की बेटी हूँ, और राजा ने मुझे मारकर अपने घर से भगा दिया है, और मैं इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। जैसे दोस्तों उस लड़की को वो राजकुमार देखता है, उसके ऊपर मोहित हो जाता है, मानो जैसे उसकी ज़िंदगी में चांद का टुकड़ा मिल गया हो। वो लड़की दोस्तों काफ़ी सुंदर थी और चांद की टुकड़ा जैसे दिखाई दे रही थी। राजा उस लड़की को घोड़े पर बैठाता है और अपने राज दरबार में लेकर जाता है दोस्तों, और वो शादी का प्रस्ताव रखता है और उसी लड़की से शादी कर लेता है। दोस्तों यह बात हाहाकार मच जाती है चारों तरफ, दूसरे राज्य में भी हाहाकार मच जाता है कि राजा ने एक जंगली लड़की से शादी कर लिया। दोस्तों अब उनका जीवन काफ़ी अच्छा बीतने लगा, और धीरे धीरे उस राजा के देह से रानी फिर गर्भवती होती है और फिर लड़के को जन्म देती है। राजा की बेटी अब
इनके घर भी लड़के हो चुके थे। धीरे धीरे समय ऐसे ही निकलता गया। रानी के 4 लड़के हो गए दोस्तों। तभी यानी राजकुमार कहता है कि हम लोग तुम्हारे घर चलेंगे, यानी अपने ससुराल चलेंगे। दोस्तों राजा के जो लड़की थी वो नहीं चाहती थी कि हमारे पिता के पास हमारे पति जाएं और उनके बारे में ये सब कटुता स्वभाव जाने, परंतु दोस्तों यानी उसका पति जिद करने लगा और राजकुमार के जिद करने के आगे राजा की लड़की अपने पिता के घर चल देती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं तो फिर रास्ते में से वो बहाना मारती है और कहती है कि आप ही चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी अपने घर, मुझे जाने को मन नहीं कर रहा है। दोस्तों वो लोग दोनों लौटकर पुनः फिर अपने घर चले जाते हैं और नहीं जाते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, राज्य में कुछ दंगा हो जाता है और दोनों राज्य से लड़ाई हो जाता है। यानी राजा की लड़की थी, उसके पिता में और उसके पति में लड़ाई, घमासान लड़ाई होता है। उन लोगों को पता नहीं था कि ये मेरे ससुर है और ये मेरे दामाद है। वो लड़की दोस्तों लड़ाई में नहीं जाती है, काफ़ी लड़ाई होता है और यानी कहे तो लड़की का जो पिता था राजा, वो हार जाता है अपने दामाद से। वो नहीं जानता था कि ये मेरा दामाद है। वो हार जाता है और आके इनके चरणों में गिर जाता है। दोस्तों तभी राजकुमार अपने पत्नी को बुलावा भेजते हैं कि हमने यानी बगल वाले राजा को हरा दिया है, आओ तुम भी देख लो, क्योंकि ये मेरा वीरता का निशानी है। दोस्तों जैसे ही लड़की आती है तो अपने पिता को देखकर वो शर्मा जाती है और उसका पिता भी अचंभित हो जाता है कि मेरी पुत्री जिंदा है और मेरे पुत्री के ये पति है। दोस्तों यह बात देखकर पुत्री अपने पिता के चरणों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। दोस्तों उसके बाद पिता उसको उठाते हैं और गले लगाते हैं और बोलते हैं कि हे पुत्री, तुम मुझे माफ़ कर दो, तेरा यानी कर्म कितना बड़ा है। मैंने तुमको मरवाने के लिए मंत्री से जंगल में भेजा था और तुम बच गई और तुमने मेरा इतना बड़ा राज सम्राट हारने से बचा लिया। मैं तुम्हें सत सत नमन करता हूँ। दोस्तों लड़की अपने पिता का हाथ धर लेती है और कहती है पिताजी आप माफ़ी मांगने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। दोस्तों यह सब करुणामय दृश्य देखकर यानी उसका पति अपने ससुर को पहचान लेता है और वो भी क्षमा मांगता है। कहता है कि हे पिताश्री आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जान रहा था कि आप ही मेरे पिताश्री है। दोस्तों उसके बाद वो लोग माफ़ी मांगते हैं, राजा माफ़ कर देता है और पुनः राजकुमार था जो कि उस राजा का राज लौटा देता है, क्योंकि उसका वो ससुर था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लड़का और लड़की में मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक लड़का जो नहीं कर सका वो लड़की कर दिया। यानी लड़की ने वो काम कर दिया दोस्तों कि अपने पिता का पूरा राजपाट दिलवा दिया। अगर लड़की नहीं होती तो उसके पिता का राजपाट नहीं मिलता। लड़का से कि जितना सुख है उतना लड़की से सुख होगा या नहीं होगा, परंतु दोस्तों जहाँ पर सुई का काम आएगा वहाँ तलवार काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए लड़का और लड़की में मतभेद नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ज़िंदगी का नियम है। तो चलिए दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से ऐसी ही न्यू कहानी में मुलाकात होगी। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।